तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो कॉन्ट्रास्ट का पहले मतलब समझते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू टिश्यू एरियाज हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसको आप कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे। अब मान लो कि ये पेशेंट की बॉडी का एक एरिया है, यहाँ पे टिश्यू है और यहाँ पे बोन है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है। जो बोन है हमें रेडियोग्राफ पे वाइट दिखती है, जो टिश्यू है वो हमें थोड़ा सा ब्लैकिश शेड में दिखता है, जो एयर होती है वो बिल्कुल ब्लैक दिखती है ना, इस तरीके से होता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। अब इस डिफरेंस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें एक मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एजेंट बोल सकते हैं हम, उसकी ज़रूरत पड़ती है, केमिकल बोल सकते हैं हम, ठीक है, इस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए, डिफरेंस को बढ़ाने के लिए। अब अगर ये मान लो कि यहाँ पे ये पेशेंट की बॉडी है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये कोई सा भी ऑर्गन इसको मान लो, ठीक है, स्क्रीन मान लो या फिर ऐसे लीवर, कोई भी मान लो, इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इनका जो ये दिखेंगे थोड़ा सेम सेम सा, अलग अलग डिफरेंस इसमें नहीं दिखेगा, डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब हमें चाहिए कि हमें ये वाला ऑर्गन जो है अच्छे से देखना है, इसकी स्टडी अच्छे से करनी है, तो हम इसमें एक एजेंट को इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम जिसको बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब ये जो है ये डिफरेंट दिखने लगेगा अपने आसपास वाले टिश्यू से और इस वाले ऑर्गन से भी, तो हम इसकी स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो यही काम होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि विजिबिलिटी बढ़ाता है ऑफ एन एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन, ऑर्गन का एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट जो है वो टिश्यू डिफरेंशिएशन को एनहेंस करता है, बेटर करता है, ठीक है, टिश्यू डिफरेंशिएशन को एनहेंस करता है। अब जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको हम काफ़ी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराना होता है ये, ठीक है। तो बाय मीन्स ऑफ ओरल मीन्स थ्रू माउथ, आईवी, इंट्रावीनस, वीनस के थ्रू, या इंट्रा आर्टीरियल, आर्टरी थ्रू, इंट्रा आर्टीरियल, या फिर डायरेक्टली बॉडी कैविटीज़ में रख दो, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। अब मैं बताती हूँ कि लिखना क्या है इसमें, ठीक है, नोट प्रोवाइड करती हूँ। तो पहला है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का डेफिनेशन कि लिखना क्या है। ठीक है, ये ऐसे क्या ऐसे ही आपने लिखना है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है? कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज अ सब्सटेंस जो कि एनहेंस करता है विजिबिलिटी ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको, उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है। टिश्यू डिफरेंशिएशन जो है वो बेटर करता है, और इसको हम क्या है, ओरली, इंट्रावीनसली, इंट्रा आर्टीरियल और डायरेक्टली हम बॉडी कैविटीज में भी फिल कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख लें। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला तो उसे हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे, तो सीटी, एक्सरे, एमआरआई और अल्ट्रा साउंड, ठीक है। सीटी और एक्सरे में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एमआरआई में जो यूज होता है वो डिफरेंट होता है, और अल्ट्रासाउंड जो यूज होता है वो डिफरेंट होते हैं। इनको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। सीटी और जो एक्सरे में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होता है वो फर्दर डिवाइड होते हैं अपने पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको लॉन्ग में लिखना है पूरा पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इस तरीके से, ठीक है। अब जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसके एटॉमिक नंबर जो होता है वो कम होता है, और ये थोड़ा ब्लैक शेड देता है अपने एक्सरे में। इसकी एग्जांपल है एयर,
CO2 और O, ठीक है। वहाँ पे है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी अब डिवाइड है PaSO4 में, बेरियम सल्फेट में और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया में, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसमें आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसमें हम वाटर सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीशन की वो एक्सक्रीट कहाँ से कर रहे हैं, तो हिपैटिक एक्सक्रीशन और रीनल एक्सक्रीशन। अब वो प्रोसीजर जहाँ पे हमें रीनल की स्टडी करनी होती है, किडनी की स्टडी करनी होती है, यूरेटर ब्लैडर की स्टडी करनी होती है, वहाँ पे हम कौन से वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, जो रीनल एक्सक्रीशन की होते हैं। हमें अगर कॉमन बाइल डक्ट की स्टडी करनी है तो जो हिपैटिक एक्सक्रीशन से जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जाते हैं हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। रीनल एक्सक्रीशन, ओके, तो हम रीनल एक्सक्रीशन पे थे। रीनल एक्सक्रीशन जो है वो फर्दर डिवाइड होता है हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में और लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में और लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन। और लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो कम होगी। अब हमें कौन सा जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो हम प्रिफर करते हैं, ऑफ कोर्स जो लो ऑस्मोलैरिटी का कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो हमारे प्लाज्मा का जो ऑस्मोलैरिटी है उससे सिमिलर ऑस्मोलैरिटी जो है हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया की होनी चाहिए, नहीं तो उसमें टॉक्सिक इफेक्ट आता है ना। उसमें बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में अपने आयोनिक मोनोमर्स आते हैं। लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में आयोनिक डाइमर, नॉन आयोनिक मोनोमर्स एंड नॉन आयोनिक डाइमर्स आते हैं, ठीक है। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। आयोनिक मोनोमर का एग्जाम्पल क्या है, आयोथैलमेट, डायट्राइजोइट। आयोनिक डाइमर के एग्जाम्पल हैं हेक्साबिक्स। नॉन आयोनिक मोनोमर के क्या है, आयोएक्सोल या ओमनीपैक भी हम इसको बोलते हैं, आयोएक्सोल। और नॉन आयोनिक डाइमर के एग्जाम्पल क्या है, बीसीपैक और आइसोविस्ट। बीसीपैक और आइसोविस्ट, ठीक है। ये चार्ट है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया आता है तो ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी पे उतार लो, ठीक है।